ये पी के दूध की कविता है और कविता इस तरह से है कि एक थे शर्मा जी और उनका छोटा सा परिवार, बीमार पत्नी, जवान बेटियां, लड़का बेरोजगार। एक छोटे से कस्बे के मेन बाजार में रहते थे। समय, समाज और सियासत का कहर मिलजुल कर सहते थे। ये समय की मार थी कि शर्मा जी की पत्नी बीमार थी। शर्मा जी डाकखाने में थे बड़े बाबू। शर्मा जी के कष्ट बीते बड़े ही बेकाबू। एक 30 वर्षीय नौजवान बेटा, उनके बुढ़ापे की लाठी, सुंदर एमए पास, मजबूत कदकाठी, मगर शर्मा जी के लिए बेकार था क्योंकि वो बेरोजगार था। लाचार बेचारा, आरक्षण की व्यवस्था का मारा, अपने ही घर में रहकर शर्माता था। जवान बहनों से नजरें चुराता था। माँ की ममता से लज्जित, शर्म के आभूषणों से सज्जित, बूढ़े बाप के मन की पीड़ा को पहचाने और ऊपर से समाज के लोगों के ताने। बेशरम, धरती पे बोझ, निठल्ला निकम्मा है। घर में 2 जवान बहनें, बूढ़ा बाप, बीमार माँ है, फिर भी नहीं कमाता है। मुफ्त की रोटियां खाता है। अक्सर राह चलते समाज का कोई भी हैरा गहरा, नत्थु खैरा उस बेरोजगार की आबरू को लूट कर ले जाता था और जिंदगी की किताब में हल करने के लिए सैकड़ों सवाल दे जाता था। एक दिन अचानक वो सारे घर को रुला गया। पैसे कमाने बड़े शहर चला गया। बेचारे शर्मा जी, एक तो पत्नी का रोग, ऊपर से बेटे का वियोग, ऊपर से कोड़ में खाद, ये दहेज और ये समाज। बेटियां हैं शर्मा जी की, चिंता है समाज को। खैर साहब, समाज है, कौन रोके समाज की आवाज को। आज तो शर्मा जी की सबसे बड़ी परेशानी है उनकी जवान बेटियां, जिनकी शादी के लिए चाहिए नोटों भरी पेटियां। मगर शर्मा जी की जेब तो खाली है। लेकिन शर्मा जी ने एक योजना बना ली है। कल सुबह साइकिल से जब वो डाकखाने को जाएंगे, सामने से आते हुए किसी वाहन से अपनी साइकिल टकराएंगे, खात्मा कर देंगे जिंदगी के सफर का, खात्मा कर देंगे मुसीबतों कहर का। मिट जाएगी बेटे की नौकरी की टेंशन, मिल जाएगी बीमार विधवा को पेंशन। फंड और बीमा का पैसा जो आएगा, बेटी की शादी को दहेज बन जाएगा। यानी 1000 समस्याओं का हल एक। शर्मा जी को ये तरीका लगा बिल्कुल नेक। अगले दिन उन्होंने अपनी साइकिल निकाली, प्यार भरी नजर अपने परिवार पर डाली और चले गए घर छोड़कर, सारे रिश्ते नाते तोड़कर। कुछ ही देर में शर्मा जी के घर समाज के कुछ लोग आए। साथ में खून से लथपथ शर्मा जी की लाश ले आए, जिसे देखकर शर्मा जी की पत्नी की छाती फट गई। ऐसा लगा जैसे पृथ्वी 2 हिस्सों में बट गई। अभागा विधवा हो चुकी थी, अपनी मांग का सिंदूर खो चुकी थी। उसने रोते झटपटाते अपने बेटियों को आवाज लगाई, लेकिन एक भी बेटी घर से बाहर नहीं आई। आ गई थी एक और मुसीबत की घड़ी। किसी पड़ोसी की नजर अंदर वाले कमरे पर पड़ी, तो अंदर वाले कमरे के छत से लगी रस्सियों में दोनों बेटियां लटकी हुई थी और ठीक सामने वाली दीवार पर लिखा हुआ था, अम्मा जी और बाबू जी, मेरे प्यारे भैया जी, माफ हमें कर देना जी, 100 लेओ बलैया जी, हम तो ब्याह रचैया जी, यमलोक हमारे ससुरो जी, यमराज हमारे सैया जी, यमराज हमारे सैया जी। तकदीर भी खेल रही थी साहब अजीब खेल। उस समय शर्मा जी के घर आकर एक कार रुकी। उसमें से उतरे 2 नौजवान, शरीर से मजबूत, कार के अंदर से बाहर निकाल के रख दिया एक ताबूत और हो गए गाड़ी में सवार और हो गए वहां से फरार। छोड़ गए थे एक ताबूत और ताबूत के अंदर बंद एक राज। हर आदमी लगा रहा था अलग अलग अंदाज कि आखिर इस ताबूत में है कौन। और जैसे ही ताबूत का ढक्कन हटाया गया, चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, क्योंकि ताबूत के अंदर जो शख्स लेटा था वो शर्मा जी का बेरोजगार बेटा था। क्योंकि ताबूत के अंदर जो शख्स लेटा था वो शर्मा जी का बेरोजगार बेटा था। और साथ में रखी हुई थी कुछ नोटों की गड्डी और साथ में रखी हुई थी एक चिट्ठी, जिसमें लिखा था उसने अपने दिल का हाल कि प्यारी अम्मा, प्यारे बापू, मैं ये दुनिया छोड़ रहा हूँ, मौत से रिश्ता जोड़ रहा हूँ, बहुत दुखी पीड़ित हूँ, नाकामी से पीड़ित हूँ, सपने रोज सजोता हूँ, सोच सोच कर रोता हूँ कि बापू की बैसाखी हूँ मैं और बहनों की राखी हूँ मैं। मुझको कर्ज चुकाना है, अपना फर्ज निभाना है।
कैसे होगा दोनों बहनों का विवाह, यही सोचकर मैंने ये सब काम किया है। खुद अपने ही अंगों को नीलाम किया है, खुद अपने ही प्राण पखेरु खींच दिए हैं। मैंने अपनी दोनों आंखें और गुर्दे भी बेच दिए हैं। लेकिन पिताजी मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, बहुत सोचता हूँ और मलाल करता हूँ कि अगर आपने मुझे भी बचपन में चोर या डाकू बनाया होता तो आज मैं भी देश की सियासत में छाया होता, और नहीं बेचता फिर मैं अपनी आंखें, नहीं बेचता मैं अपने गुर्दे, मेरी भी अलग एक पहचान होती, और बाबूजी आपकी आन बान शान होती, और मेरी दोनों प्यारी बहना, तुम्हें कसम है दुखी न रहना, अब हो जाएगा ब्याह तुम्हारा, सुंदर सा घर बार तुम्हारा, रखियों का त्योहार जो आए राखी एक मंगा लेना, राखी से गांठ लगा देना, हर पल ये एहसास रहेगा भैया तेरे साथ रहेगा, भैया तेरे पास रहेगा।